सारणी। हम देखेंगे आज कि सारणी अर्थात सारणी कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में, अर्थात त्रिकोणमिति जैसे साइन थीटा, तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। अब देखो जो साइन 0 अंश का मान होता है, याद करने के लिए याद भी कर सकते हो, ना भी याद करो ना तब भी इसका क्या बनता है, ट्रिक बन जाती है। पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0 से, तो 0 1 2 3 और कितने 4 अनुपात में, 4 अनुपात में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देंगे हम, 4, सबको किससे 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, जब 4 से डिवाइड है, 4 तक गिनतियां थी, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रूट। सबके ऊपर क्या लगाएंगे, रूट। तो देखेंगे 0/4 कितना आपका आया है, तो साइन थीटा बराबर 0/4 कितना हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखो 1/4, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 रूट के अंदर, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए इसका क्या मान हो जाएगा आपका 1/2। इसका मान कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 के ऊपर रूट हट जाएगा, तो 1/√2। ये कितना हो जाएगा, रूट का 3 और 4 के ऊपर रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और 4 से 4 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1। तो हम देख रहे हैं कि साइन 0 का मान कितना आ रहा है, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान रूट का 3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसी के दूसरे में देखेंगे कॉस, तो कॉस में कुछ नहीं करना है, कॉस में कुछ नहीं करना है। कॉस करना क्या है कि इस वाले को उल्टा लिख देना बस। तो देखो 1 के बाद रूट का 3/2, फिर कितना हो जाएगा 1/√2, फिर ये वाला 1/2, फिर इस तरफ 0। ठीक, अब हम तीसरा देखते हैं, वो देखते हैं क्या, tan थीटा। तो tan थीटा जो होता है, जैसे मान लेते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कितना, cos थीटा, तो साइन बटे cos। अब देखो साइन बटे cos, तो जब साइन बटे cos करेंगे हम, तो देख पा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 0 साइन ऊपर हो गया और 1 नीचे हो गया, तो 1 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 0 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 0, तो अर्थात कितना आ गया हमारा आंसर 0। तो साइन 0 tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन बटे कॉस, तो 1/√3 हो गया। फिर देखो इसमें 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब देखो tan 60 का मान, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा √3। अब इसमें यहाँ पे देखो क्या आएगा, कितना आएगा, इनफिनाइट आएगा। कैसे आएगा, 1 कितना होता है 0, तो 0 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 5 से 0 को गुणा करेंगे 5 हो गया, 1 बच गया। फिर 6 से गुणा करेंगे 6, 0 में 0, फिर 1 बच गया। तो ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, आप चाहे जितनी बार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है, इनफिनाइट। क्या लिख दिया जाता है, इनफिनाइट। अगला हम जो tan होता है वो cot का अपोजिट होता है, तो cot थीटा, तो इस तरफ लिखेंगे इनफिनाइट √3 और क्या 1, और इस तरफ आ जाएगा 1/√3 और ये इस तरफ आ जाएगा कितना 0, कितना आएगा 0। अब देखो हम देखते हैं कि जो सेक ले लेते हैं, सेक थीटा जो सेक थीटा होता है वो किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। क्यों, क्योंकि जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा, तो अर्थात cos को उल्टा कर देना। तो देखो cos को जब उल्टा करेंगे 0 के मान में सेक 0 का मान कितना होता है, cos को उल्टा करेंगे तो 1/1, तो कितना हो जाएगा 1। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसको अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। जब 0 को अपोजिट करेंगे, जैसे मान लेते हैं 0/1 को करेंगे हम,
तो 1/0, और जब कभी भी 1/0 होगा तो भी समझाएं क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, अनंत जिसे बोलते हैं। फिर हम देखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा 0 का मान इनफिनाइट, फिर कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा √2, फिर 2/√3, फिर कितना हो जाएगा 1। तो आप लोग इस सारणी को अच्छे से याद करेंगे। क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान कितना 0। ठीक, टैन का 0 का मान 0, टैन 30 का मान 1/√2, टैन 45 का मान 1, टैन 60 का मान √3, टैन 90 का मान इनफिनाइट होता है। कॉट 0 का मान इनफिनाइट होता है, कॉट 30 का मान √3 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है और कॉट 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, सेक 60 का मान 2 होता है और सेक 90 का मान इनफिनाइट होता है। किस तरह से करना है, सिर्फ एक को हम याद करेंगे। एक को याद करने के बाद पहले हम इसको याद कर लेंगे, फिर इसको उल्टा कर देंगे, फिर इसके ये दोनों अपान में लिख करके इसका मान निकालेंगे, फिर इसका उल्टा कर देंगे, फिर जो सेक होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। इस प्रकार से आप आसानी से सारणी को याद कर सकते हैं। अगर ना याद कर पाए ऐसे ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखेंगे। अन्यथा अगर रट पा रहे हैं तो सबसे सुपर आप ही हैं, आपसे सुपर कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग अच्छे से इसको क्या करेंगे, रट लेंगे कि हाँ कौन किसका मान होता है। क्योंकि अगर आपको अच्छे से याद है तो बोर्ड में आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, वो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या हुई, सारणी हुई जो आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। अब देखते हैं उन्हीं मानों पे आधारित क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे tan 30 डिग्री कितना है, tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 होता है, मल्टीप्लाई cosec 60 डिग्री, और cosec 60 का मान कितना होता है sin 60 का अपोजिट, तो sin 60 का √3/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/√3, 2/√3 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है √3। अब देखो इस तरफ sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान देखो cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec इसी का अपोजिट हो जाता है, तो sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक, अब देखो इनके सबके मान, तो देखो 2 1 जा 2 और √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस ये देखो ऊपर और नीचे है कट गए तो 2 हो गया। अब देखो इसके नीचे 1 मानेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, 3/2/3 प्लस 6/3। अब 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए, 8/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको ये नहीं आता है √3 से मल्टीप्लाई करना, √3 से नहीं, 3 कैसे आ जाता है, तो रूट का मीन्स होता है उसकी पावर में 1/2 मल्टीप्लाई इसकी भी पावर क्या होगी 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है उसकी पावर में। अब देखो जब कभी भी आप पढ़े होंगे कि x² गुणे x, तो देखा होगा ऊपर ऊपर की घातें क्या होती जुड़ जाते ना, तो इसी प्रकार से इसमें भी घातें जुड़ेंगे, तो 3 1/2 प्लस 1/2, तो 3 2 नीचे नहीं, डिनोमिनेटर इक्वल है तो नॉमिनेटर इज ऐड, तो 1 1 कितने हो गए 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो कितना आ गया आपका 3 की पावर 1, 1 का कोई मतलब नहीं है इसीलिए क्या लिख दिया था 3, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। ठीक, अब हम इस वाले क्वेश्चन को अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है रूट का 3/2। फिर cos 45 का मान, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2 होता है। माइनस sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। फिर मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे, जिसके बीच में कोई निशान नहीं उसके बीच में गुणे का निशान। तो ये sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो 3 को इससे गुणा करेंगे, रूट का 3 हो गया और नीचे क्या हो गया 2√2। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 1 जा 1 और 2√2। देखो डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट, डिनोमिनेटर इज सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड। तो रूट का 3 माइनस का 1 और 2√2, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हम 45, 60 सभी मानों का यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए सॉल्व कर लेंगे। आओ हम इसी क्वेश्चन पर आधारित एक और क्वेश्चन आपको बना करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है साइन a माइनस बी, क्योंकि ये सब बराबर है तो ये किसके बराबर हो गया 1/2 के। फिर ये वाला भी इसके बराबर है तो cos a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 1/2। हम 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो 1/2 मान किसका होता है, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 किसका मान है साइन 30 का मान। कितना है साइन 30 का मान। अब देखो साइन ये वाला ए साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ तो a माइनस बी इक्वल टू क्या निकला हमारा 30। ये इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी बनी फर्स्ट। दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस बी इक्वल टू 1/2 cos में किसका मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री। अब ये cos से cos कैंसिल हुआ तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 60। ये कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें इक्वेशन 1 और 2 ये कितना है प्लस में है ना भैया, तो ये क्या हो गया आपका प्लस में। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो आप तो a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 ऐड कर देते हैं। ऐड जब करेंगे तो देखो ये माइनस है प्लस है दोनों कट गए तो कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 और 30 कितने हो गए 90 हो गए। तो a बराबर कितना हो गया आपका 90/2। तो 90/2 a का मान कितना आ गया आपका 45। a का मान कितना आया 45। अब a का मान चाहे 2 में रख लो और चाहे फर्स्ट में रख लो। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखो तो a का मान 45 प्लस का b इक्वल टू कितना 60। 45 उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 45। 60 से 45 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 50। तो a एंड b के मान निकल गए। a का मान कितना निकला 45 और b का मान कितना निकला हमारा 15। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में बताया गया था a एंड b का मान याद करें। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को क्या कर लें लाइक कर लें, जिससे हर प्रकार के आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों ही चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी और हिंदी की भी क्लासें प्रॉपर चल रही हैं।